हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई एक बहुत ही अमेजिंग गाड़ी लेके आया हूँ। ये गाड़ी आप लोग पहले भी देख चुके हैं बट कंपनी दूसरी थी। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टोयोटा अर्बन क्रूज़र ई बेला, है ना। तो ये बेसिकली ई विटारा पे पूरी बेस्ड है। और ई विटारा से इसमें क्या फ़ीचर्स चेंज हैं या फिर सिमिलर हैं या बिल्कुल ही सेम है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। और टोयोटा जो है ई विटारा से 3 लाख रुपए के आसपास जो है वो कॉस्टली है, 3 लाख रुपए महंगी है। ये है मेरे पास अबेला का E3 वाला वेरिएंट, सिंगल वेरिएंट ऑप्शंस में अभी अवेलेबल है गाड़ी, ठीक है। फ्रंट से तो बिल्कुल ही ई विटारा से अलग है ये, है ना। आज इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा इस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा भैया। तो सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से चेकआउट करो, बहुत ही ज़्यादा शार्प डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा बल्की लग रही है भाई। ये गाड़ी लग नहीं रही है कि ये कोई ईवी व्हीकल है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं इस जगह पे, ठीक है, जिससे कि भाई हवा ईज़िली पास हो सके। यहाँ पर आपको फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। उसी के साथ नीचे आप देखो तो यहाँ पर आपको जो ग्रिल है नीचे वाली वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाती है। इस जगह पे आप चेकआउट करो, बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर लाइट के सेटअप हैं। इसी में आपको DRLs और इसी में आपको इंडिकेटर यानी कि इंटीग्रेटेड वाला हिसाब किताब यहाँ पे दिया गया है। और बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही एकदम ग्लॉस ब्लैक में ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैमरा प्लेस है, ये आपका टोयोटा का लोगो, बोनट पे काफ़ी शानदार सी आपको डिज़ाइन मिल जाती है। एडास लेवल 2 है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं और यहाँ पर आपको फ्रेमलेस वाइपर भी मिल जाएगा। एडास का कैमरा भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कैमरा भी वहाँ पे ऑफ़र कर दिया जाता है। यही अगर मैं साइड बॉडी प्रोफाइल से देखूं तो साइड बॉडी प्रोफाइल से भी काफ़ी शानदार लग रही है, लेकिन एलॉय से आपको थोड़ी सी ये ई विटारा की याद दिलाने वाली है। यही अगर मैं टायर साइज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको MRF वॉन्डरर के जो है टायर मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करें तो 225/55R18 18 इंचेस के जो है एलॉय व्हील्स ऑफर कर दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, पीछे आपको मल्टीलिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इधर अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे BEV की जो है बैजिंग मिल जाती है। और फेंडर जो है आपको कलर में मिल जाता है, बट ये नॉन कलर कोटेड का पार्ट है, ये प्लास्टिक में। ये फेंडर आपको जो है मेटल बॉडी में देखने को मिलेगा। ORVM ऑटो फोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल 360 डिग्री कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो भी आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाने वाली है। इस तरफ अगर आप देखते हो तो आपको ड्राइवर साइड जो है कीलेस एंट्री मिल जाने वाली है। और इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाला। व्हील बेस चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ, 2700 mm का व्हील बेस मिल जाता है। 1815 गाड़ी का कर वेट है, 2250 इसका ग्रॉस वेट मिल जाता है। यहाँ पर आपको 180 से लेकर 185 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर कर दी जाती है। और नीचे वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये सारा का सारा आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है। बैक साइड से देखते हो तो यहाँ पर आपको पॉइंट टाइप के क्यूबिक डिज़ाइन मिल जाती है LED की। और यहाँ पे LED में इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट भी आपको LED में ही देखने को मिलेगी। इस तरफ अगर आप देखते हो तो ई बेला की जो है बैजिंग मिल जाती है। और पीछे का लुक आप चेकआउट करो, पूरा का पूरा ई विटारा से आपको सिमिलर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो, इधर आपको मिल जाती है अर्बन क्रूज़र की बैजिंग। उसी के साथ अगर मैं पीछे देखूँ तो पीछे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स जो है ऑफ़र कर दिए जाते हैं। एक बार मैं इसका बूट ओपन करके देख लेता हूँ। इस गाड़ी में आपको 306 लीटर्स की जो है बूट स्पेस ऑफर कर दी जाती है। यहाँ पर भाई अगर आप देखो तो आपको लाइट्स मिल जाती हैं, बूट लाइट, वो भी LED में, जिसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आप ब्राइटनेस चेकआउट करो, ये देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो भाई यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाता है। चार्जर की क्या क्वालिटी है, क्या मोटर पावर है, उसके बारे में बात करूँगा। इधर जग और इधर आपको स्टेपनी मिलती है, देख सकते हो। और स्टेपनी भी इस गाड़ी में आपको एलॉय वाली देखने को मिलती है, जिसका जो सब वूफर है आपको यहाँ पे प्लेस देखने को मिलेगा। पार्सल ट्रे मिल जाती है। बूट के नीचे यहाँ पर देखो तो आपको लाइट्स भी LED में दी गई, नंबर प्लेट वाली। वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना और ऊपर आपको मिल जाता है सनरूफ। और इधर अगर आप देखो तो कनेक्टिंग यहाँ पे टेल लाइट्स जो हैं वो नहीं दी गई हैं। टायर तो भाई काफ़ी अमेजिंग है, बैक प्रोफाइल से बिल्कुल ई विटारा लगती है। कोई मतलब अगर फर्स्ट टाइम देखेगा ई विटारा को, उसके बाद सेकंड टाइम अबेला को देखेगा तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि ये अबेला है या फिर ई विटारा है। जो हम लोग डोर हैंडल्स ऊपर देखते हैं, ये ऊपर स्विफ्ट में आते थे, मारुति में, तो अब अबेला में भी आते हैं और ई विटारा में भी आते हैं। यहाँ पर ये डिज़ाइन है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाती है। ग्लॉस ब्लैक में यहाँ पर आपको पियानो फिनिश मिल जाएगी और उसी के साथ यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है। स्पीकर है, नीचे आपको बॉटल होल्डर, ये फैब्रिक में दिया गया है, यहाँ पे लेदर का यूज़ नहीं है, बट ये सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है।
सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स में आपको यहाँ पर आपको लेदर की सीट्स मिल जाती हैं। ये इतना पोर्शन फैब्रिक है, बट ये और ये लेदर का है, जिससे कि आपको वेंटिलेशन होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं भाई। तो बैठ चुके हैं इबेला के अंदर, और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करो तो स्पेस बहुत ज़्यादा डिसेंट मिल जाती है। थाई सपोर्ट भी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक मिलता है ना। सीट बेल्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाती है, अपने अकॉर्डिंग भाई आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइट्स एलईडी में दी गई है, वार्म वाइट लाइट्स हैं जिनकी ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नाइट के टाइम पे मज़ा आ जाने वाली है। एम्बियंट लाइटिंग भी है इस गाड़ी में, तो एम्बियंट लाइटिंग का क्या ही कहना। और फ्रंट का यार डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट करो यार, क्या प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे दो दिखा देता हूँ कि कौन सा है यार, एक USB और एक टाइप C, दो पोर्ट्स आपको यहाँ पे ऑफ़र कर दिए जाते हैं। बाकी सिटिंग कंफर्ट में कहूँ तो सिटिंग कंफर्ट ठीक है। हाई राइडर के हिसाब से सिटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन गाड़ी की कॉस्टिंग जो है एक शोरूम प्राइस मैं आपको बता ही देता हूँ, 23.60 लाख एक शोरूम कॉस्ट इसकी आई है इबेला E3 की। अभी कोई भी वेरिएंट ऑप्शन नहीं आया, सिंगल गाड़ी पीस आया हुआ है, वो भी सनी टोयोटा पे ही आपको मिलेगा। यहाँ पर भाई अगर आप मैं दिखाऊँ, आर्मरेस्ट किधर गया, तो भाई मुझे लग रहा है यही पूरा आर्मरेस्ट है। ये देखो यार, यही पूरा आर्मरेस्ट है ना। इसमें आपका ये जो क्या बोलते हैं हेडरेस्ट है, ये हेडरेस्ट निकल जाएगा। यही इसी में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, उसी के साथ यहीं से आप अपना बूट को एक्सेस कर पाओगे। अब ये 60:40 का स्प्लिट सीट रेशियो तो नहीं है, अलग अलग है, बराबर 40:40 का, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि 20 का ये खा गया अपना आर्मरेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं, डोर्स को ओपन करते हैं, चलते हैं बाहर, और बहुत सारी चीज़ें आपको चार्जिंग के बारे में बतानी कि कितने वाट की मोटर पावर और बैटरी आपको यहाँ पे ये कंपनी देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो को ड्राइवर साइड भी आप जो है आपको कीलेस एंट्री ऑफ़र कर दी जाती है, ठीक है। और यही अगर मैं इनके पहली चीज़ तो पावर वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 61 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जो कि आपकी 171.65 bhp की पावर और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है। 8 साल की बैटरी वारंटी मिल जाती है, लिथियम आयन बैटरी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई अगर आप देखो तो आपको CCS2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, और 543 किलोमीटर की जो है रेंज मिल जाती है। तो 543 किलोमीटर की रेंज जो है बुरी नहीं है। सारे स्पेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्या चीज़ें नहीं है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। और जो भी है फीचर्स वगैरह वो जब सामने चलेंगे तब बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था DRL और इसका इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है, तो दोनों साथ में ही चलते हैं। जब आप इंडिकेटर जलाओगे तो DRLs आपके बंद हो जाएंगे। ड्राइवर साइड गेट ओपन करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ मस्त चीज़ है, इस जगह पे आपको यहाँ पे हार्ड मिलता है, बट ये थोड़ा सा लेदर का टचअप मिल जाएगा। ORVM ऑटो फोल्ड, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लॉक अनलॉक के बटन, चारों के चारों 1 टच पावर विंडो आपको मिल जाएंगी, देख सकते हो। यहाँ पर आपको ग्लॉस ट्रीटमेंट मिल जाता है, थोड़ा सा उखाड़ता हूँ, ये देखो, तो ग्लॉस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, और इधर डिज़ाइन आप चेकआउट करो तो यहाँ पर आपको व्यू यानी कि 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी मिल जाता है। AC वेंट्स मिल जाएंगे, नीचे बोनेट ओपन करने के लिए बटन्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको सीट्स मिल जाती हैं। और सिर्फ ड्राइवर साइड है, को ड्राइवर साइड भी एक बार मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। तो भाई ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलता है। यहाँ पे भी सेम कॉकपिट है। यहाँ पर आपको देखो तो यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है कॉर्नर पे। तो अब भैया शांति से चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि अंदर बहुत चीज़ें समझानी है। तो भाई बैठ चुके हैं इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, और मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टोयोटा का लोगो आ जाता है, 360 डिग्री कैमरा ऑन हो चुका है, AC ऑन है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। कंसोल, भैया कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे ऑफ़र कर दिया जाता है, जो कि आपको 4 इंच के साइज़ में ऑफ़र किया जाता है।
एम्बियंट लाइटिंग है, फुटवेल लैंप मिल जाती है। अपॉस्ट्री जो है लेदर की है वो मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल, एडास के जो है वो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक लाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। इधर एसी वेंट्स मिल जाएगा। और इस गाड़ी में जो डैशबोर्ड है ना, वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे लग रहा है। इधर आपको मिल जाती है हज़ार्ड लाइट की बटन, और होम बटन पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा सिस्टम मिल जाता है। एंड्रॉयड, एप्पल ऑटो कारप्ले सपोर्ट मिल जाएगा। और यही अगर मैं स्क्रीन के साइज़ के बारे में बात करता हूँ तो डिसेंट सा साइज़ है, साइज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको 10.1 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स, एक सब वूफर, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे सब वूफर जो है दिखा दिया था, है ना। और ये सारी चीज़ें हैं। एडवांस इंटरनेट फीचर में आपको लाइव लोकेशन, रिमोट व्हीकल स्टेटस, ई कॉल, आई कॉल, SOS बटन, ओवर स्पीडिंग अलर्ट, इन कार रिमोट कंट्रोल ऐप मिल जाएगा, स्मार्ट वॉच ऐप, रिमोट AC ऑन ऑफ, रिमोट डोर लॉक अनलॉक, SOS इमरजेंसी असिस्टेंट्स, जियो फेंस अलर्ट, इनबिल्ट ऐप्स जो हैं, सीरी इसमें देखने को मिल जाता है, तो आप सीरी से ही अपना सारा काम जो है करवा सकते हो। 360 डिग्री कैमरे की है। इसी बात पे आप एक बार क्वालिटी चेकआउट कर लो। ये देखो, तो जैसा हम लोग को ग्रांड विटारा के टॉप मॉडल में मिलता है या ई विटारा में मिलता है, एज़ यूजुअल सेम आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो नीचे आ जाओ भाई, AC वेंट्स के बारे में। ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी मिलती है, देखने में बहुत अच्छा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे फ़ैन और इसके बटन्स मिल जाते हैं, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर आपको जो है जगह छोड़ दी गई है, कप होल्डर्स, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। उसी के साथ चाबी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो के साथ, जैसा कि हमको नॉर्मल हाई राइडर में चाबी मिलती है, वैसी ही चाबी यहाँ भी ऑफ़र कर दी जाती है ना। और इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये गियर नॉब मिल जाता है। अब गियर नॉब लगेगा कैसे, देखो ये ऐसे नहीं घूमता, ठीक है। भैया ब्रेक पे पैर रखो, इसको स्लाइड मारो, गाड़ी हो गई अपनी न्यूट्रल, ये हो गया डी, ये हो गया रिवर्स। रिवर्स गियर जैसे लगाते हो तो गाइडलाइन के साथ पूरी गाड़ी के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक्टिव हो जाती हैं। फिर ड्राइव मोड आ गया, और आपको अगर पार्किंग पे लगाना है, सिंपल पी पे टैप कर दो, आपकी ये गाड़ी पार्किंग पे शिफ्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मिल जाती है। ड्राइविंग मोड्स आपको देख लो, स्पोर्ट, इको, स्पोर्ट और इको, 3 मोड्स, सॉरी 2 मोड्स मिल जाते हैं। और ये पूरा आउटपुट जो है ये पूरा ब्लैक में मिलता है, ये देखो ग्लॉस ब्लैक है, तो बहुत ज़्यादा शानदार लगने वाला है। नीचे स्पेस मिल जाती है, और इधर एक बार चेकआउट करो तो यार यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएगी। एसेसरी आउटलेट के साथ एक आपको मिल जाएगा टाइप सी पोर्ट, और एक भैया खोलता हूँ यार USB पोर्ट, तो एक टाइप सी एक USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक एसेसरी आउटलेट यहाँ ऑफर कर दिया जाता है। आर्मरेस्ट एक बार खोल के देख लेते हैं यार, आर्मरेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है, कुछ ओपन करने के लिए नहीं है, बस ऐसी ही स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एक बार हम लोग ग्लव बॉक्स इसका ओपन कर लेते हैं, तो ग्लव बॉक्स भी स्पेस तो यार काफ़ी अच्छी मिल जाती है। उनका ग्लव बॉक्स कूल्ड नहीं रहेगा, नॉर्मल ही है। इसको बंद कर दूँ। अब इधर देखो, तो यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा। ऑटो डिमिंग IRVM के साथ ऊपर जो LED में लाइट्स दी गई हैं ये मिल जाती हैं। सिंगल पेन सनरूफ, लेकिन सनरूफ का जो ये साइज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है। वैनिटी मिरर है, वैनिटी लाइट्स जो हैं इसमें ऑफ़र नहीं की जाती हैं। इधर देखते हैं तो यहीं भी सेम चीज़ है, वैनिटी मिरर्स है, बट वैनिटी लाइट्स जो हैं वो ऑफ़र नहीं की जाती हैं। बाकी टोयोटा का ट्रस्ट तो है। अब टोयोटा ने इसको थोड़ा सा महंगा क्यों लॉन्च किया है वो तो भाई मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय भी नहीं बता पा रहे हैं। भाई मुझे तो ये लगता है कि टोयोटा का थोड़ा सा ट्रस्ट और टोयोटा का थोड़ा सा भौकाल अलग है, इस वजह से हो सकता है। लेकिन गाड़ी तो दोनों लगभग सेम है, लगभग क्या पूरी ही सेम आप कह सकते हो। अब सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सिल्टर लॉगिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फुट डिस्ट्रीब्यूशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इम्बलाइजर, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थेफ्ट डिवाइस, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा भी इस गाड़ी में ऑफर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एडास में आपको क्या क्या मिलता है, तो एडास भाई देखो यहाँ पर आपका कैमरा प्लेस है। एडास में भाई आपको मिल जाता है लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। अब ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन मिल जाएगा, ठीक,
तो यहाँ पर आप जो है काफ़ी ईजिली इसको ब्लाइंड स्पॉट कर सकते हो। कोई भी गाड़ी अगर आपके आसपास आ रही है तो भाई ये बेसिकली ब्लिंक करने लगता है। ये सब चीज़ें हैं। वन टच पावर विंडो है और ये मारुति से जल्दी चढ़ उतर रही है। ये देखो वन टच है सारी, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो उस डोर से कोई मतलब नहीं। ये देखो यूवी कट ग्लास है। तो यूवी कट ग्लास में क्या होता है यार, आपकी जो अल्ट्रा वॉलेट रेज है, जो सन की किरणें हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको अंदर परेशान नहीं करती हैं। ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं अगर ये बताऊं कि सिटिंग कंफर्ट कैसा है, तो ड्राइवर साइड का सिटिंग कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। बट लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, टोयोटा मारुति सब कुछ सिमिलर क्यों बना रहे हैं। हाई क्रॉस, इन्विक्टो, ग्लांजा, बलेनो, हाई राइडर, हाई राइडर हो गया और आपका ग्रैंड विटारा हो गया, ये सब सिमिलर हैं। और भी शायद कोई एक गाड़ी है जो सिमिलर है इनकी, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। ई विटारा और अब एबेला, ये भी दोनों सेम हो गई। ठीक है, तो इसका पर्सपेक्टिव क्या है, तो भाई आप लोग बेसिकली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर किसको ज़्यादा गाड़ी पसंद है, टोयोटा की ज़्यादा पसंद है कि मारुति की ज़्यादा पसंद है। भाई आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और ट्विटर्स की प्लेसमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छी जगह पे की गई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो JBL की जो है बैजिंग मिल जाती है। JBL के यहाँ पर आपको ट्विटर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा साउंड क्वालिटी बेस्ट है। इसकी मैं साउंड क्वालिटी भी आपको इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, तो आप साउंड क्वालिटी भी वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा इसका लाइट है ना। आगे भी आपको काफ़ी डिसेंट सी स्पेस मिल जाती है, तो गाड़ी चलाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो यहाँ पे नहीं होने वाली है। एक बार मैं आपको फ्रंट का बोनेट भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, फ्रंट की स्पेस है या नहीं, वो क्या है, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ये कहाँ गया, लॉक कर लेता हूँ। तो चलिए दिखा ही देता हूँ लगे हाथ। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो, आपको इंजन का यहाँ पे नामो निशान नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 170 bhp की पावर और 193 न्यूटन मीटर का आपको इस गाड़ी में टॉर्क मिल जाता है। तो हाँ, वो चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको आइसोलेशन मिल जाएगा। इंसुलेशन की बेसिकली इसको नीड नहीं थी, और नीड थी भी क्योंकि पानी वगैरह ना पड़ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का भाई बोनट मुझे लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता है? और एक बार अगर आपको गाड़ी देखनी है तो आप सनी टोयोटा लखनऊ पे आके इस गाड़ी को देख सकते हो। अभी गाड़ी डिस्प्ले पे ही खड़ी है और जल्द ही टेस्ट ड्राइव भी इस गाड़ी की स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए बोनट को बंद करते हैं और अब बात करते हैं इस गाड़ी के हम लोग प्राइसिंग के बारे में। तो भाई देखो, गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं उससे पहले आपको बता दूं कि सिंगल ऑप्शन आपको मिल जाएगा टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला E3। ठीक है, और इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो है 23,60,000 रुपये। ऑन रोड प्राइस जो है अभी रिवील नहीं हुई है, और जैसे भी ऑन रोड प्राइस आती है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपडेट कर दूंगा। या आपको कोई भी जानकारी चाहिए टोयोटा एबेला से रिलेटेड या फिर टोयोटा की कोई भी कार से आपको रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो, चाहे फॉर्चुनर हो चाहे इनोवा क्रिस्टा हो। तो इस एबेला की एक शोरूम 23,60 पड़ती है। ऑन रोड अभी नहीं आई है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी फ़ोटोज़ और रील्स जो हैं मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।